आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। 68वीं बीपीएससी मेंस में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि अभियान 40 आईएएस ने मॉक इंटरव्यू का शुभारंभ कर दिया। आपको बता देते हैं कि अभियान 40 आईएएस के मॉक इंटरव्यू का उद्घाटन पटना यूनिवर्सिटी और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर रास बिहारी प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीपीएससी के पूर्व सदस्य डॉक्टर टीएन शर्मा, इनकम टैक्स कमिश्नर रंजीत कुमार, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आर.एन. दिवाकर उपस्थित थे। सभी को अभियान 40 आईएएस के निदेशक विलास कुमार ने पुष्प गुच्छ और पौधा देकर सम्मानित भी किया। ये का मेंस क्लियर हो गया, चयनित अभ्यर्थी बहुत है और मॉक इंटरव्यू का आज शुभारंभ हुआ है। तो चयनित अभ्यर्थी जो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उसको कैसे आगे सफल होने के लिए सलाह देंगे? जो भी मॉक इंटरव्यू के लिए हमारे पास छात्र आएंगे, उनके लिए हमने एक रणनीति तैयार की है कि उनकी तैयारी कैसे करवाई जाएगी। तो सबसे पहले उनके लिए अगर हम क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लास में उन बिंदुओं को फोकस किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू में किस किस विषय पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग का जो ट्रेंड रहा है, जो फीडबैक हमें मिलता है, हमारे छात्र भी शामिल हुए हैं पहले के इंटरव्यू में, तो उनसे जो हमारा फीडबैक मिला है, उस आधार पर हम इनको ये गाइड करते हैं कि आपका फोकस किन विषयों पे होना चाहिए, समसामयिकी पे, घटनाओं पे होना चाहिए, आपके जिले से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर आपका फोकस होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो उनका विषय है, चाहे वो वैकल्पिक विषय के रूप में चुना हो या फिर जिस विषय में उन्होंने स्नातक किया हो या जिस विषय में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उन विषयों पर एक बेसिक ज्ञान उन्हें होना चाहिए। इसकी भी हम लोग इसका भी अभ्यास कराते हैं। और फिर इसके साथ साथ उनकी हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। या फिर जो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हमारे पास आते हैं जो पहले से किसी सर्विस में हैं, तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड पूरी तरह उन सर्विस पर सेंट्रलाइज हो जाता है। ये अभ्यर्थियों के लिए भी एक कंफर्टेबल फील्ड होता है, क्योंकि जिस सर्विस में होते हैं उस सर्विस के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर आपको सर्विस के बारे में पूछा जाता है कि आप अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर आप ये किसी अन्य विभाग में आप काम कर रहे हैं, तो सर्विस के बारे में जो छोटी छोटी जानकारी है आपको रखनी चाहिए। अगर अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप ज़रूर जानकारी जुटा लें और उस पर फोकस करें और कोशिश ये करें कि बोर्ड आपके सर्विस पर आ जाए, तो आपके लिए कंफर्टेबल फील्ड होता है जहाँ बहुत आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हो सकता है कि करंट अफेयर्स हो या फिर पॉलिटी हो या फिर अदर्स सब्जेक्ट हो। कभी कभी बोर्ड ऐसा भी होता है कि जो आपका विषय नहीं होता है, ना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की हो, ना ही आपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना हो, फिर भी वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों से कैसे बचना है, ये इसके अतिरिक्त अगर जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं उसमें कैसे आपको सॉरी कहना है। और एक दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि आपका ये लगातार आपसे 10 प्रश्न पूछा गया लेकिन आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया, लेकिन एक प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी होता है। आप कभी भी उत्तर दें, करेक्ट उत्तर दें, कभी भी बोर्ड को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रश्न पर अगर आप थोड़े से भटक रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोई हिंट भी दिया जा रहा है, तो आप उस हिंट को एक्सेप्ट करें, उन्हें थैंक्स बोलें और फिर आप तैयार रहें अपने अगले प्रश्न के लिए। तो हमारी ये कोशिश इसी प्रकार की होती है ताकि, और जो उनका हेजिटेशन है, सो हेजिटेशन को दूर कैसे किया जाए। तो क्योंकि एक अब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप याचक बन के जा रहे हैं, आप लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें उनसे कैसे हम प्राप्त करें, अधिक से अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। 40 आईएएस है, ये तो लगातार गरीबों को मदद कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, लेकिन ये जो बीपीएससी 68वीं जो मेंस के बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका इंटरव्यू का आज शुभारंभ हुआ है। ये चयनित अभ्यर्थियों के लिए कैसा है सर? बहुत अच्छा है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग तो यहाँ, जैसा भी उन्होंने बताया भी कि हम लोग कोई फ़ी नहीं लेते हैं और काफ़ी यहाँ पर देखिए रिटायर्ड पदाधिकारी, सर्विस बनाने वाले पदाधिकारी, ये यहाँ पर वो लोग आते हैं जो इस दौर से गुजर के गए हैं या इस प्रकार के कामों में जुड़े रहते हैं। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होता है, भले ही कमाए हो, लेकिन हम तो कई बार आए हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं और बड़ी संख्या में लड़के यहाँ आते हैं और ये उनको, से मैंने पहले कहा भी
उनके पर्सनालिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं एक बार करके भगा नहीं देते हैं। ये कमी है। फिर आप अगर आना चाहें यहाँ तो बोर्ड कह देता है, और वो फिर आते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जय बार आए, वो जब तक कि पर्सनल वो सेटिस्फाइड ना हो जाए या हम नहीं सेटिस्फाइड हो जाए तब तक उनको छोड़ते नहीं। अच्छा सर, बीपीएससी में अब अगला साल से होगा, लेकिन अभी जो थ्योरी पेपर है में उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जो कंसेप्चुअल भी हो सकता है, अप्लाइड भी हो सकता है। और तीसरा, समसामयिक घटनाओं पर, वर्तमान परिस्थिति में मान लीजिए कोई वार हो रहा है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कोई घटना दुर्घटना, अच्छाई, अंतरिक्ष आदि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। क्लियर होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं। आपने शुरू किया है, शुभारंभ किया है 68वीं बीपीएससी में जो इंटरव्यू है उसके लिए मॉक इंटरव्यू का शुभारंभ किया है, तो आगे कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि पूरे बिहार के जो बच्चे हैं उनको हम लोगों ने शुरू से ही हम लोग मॉक इंटरव्यू का मेरा जो पैनल है, बोर्ड है, वो सैटरडे संडे हम लोगों ने कराते हैं। हर बोर्ड जो है हमारा भिन्न होते हैं, जिसमें चेयरमैन कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं या शिक्षाविद होते हैं जो बीपीएससी में मॉक इंटरव्यू लेते हैं या लिए हैं, या मेंबर हैं, या उस प्रकार का पर्सनालिटी हैं जो मॉक इंटरव्यू में बैठते हैं, चाहे अदर स्टेट में, उनको मैं बुलाता हूँ। और हमारा फैकल्टी, हमारे शिक्षाविद, मेरा सभी लोग जो है मॉक इंटरव्यू का एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको हम लोगों ने बोर्ड में लगाते हैं, जिसमें बोर्ड में शिक्षाविद प्रोफेसर भी होते हैं, ग्रेट होते हैं। जो मेरे यहाँ बीपीएससी में पास सक्सेसफुल में बच्चे हैं उनको मैं बुलाता हूँ। उसमें 4 गो का बोर्ड हमारा प्रति सैटरडे संडे को हम लोगों ने लगाते हैं, जिसमें एक चेयर सीनियर मोस्ट होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं। अच्छा सर, 67वीं बीपीएससी मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभ्यर्थी ऐसे जो यहाँ से सेलेक्टेड, चयन हुआ उनका, वो सभी लोग अभी पोस्टेड भी हैं, तो इस बार कितनी उम्मीद है? देखिए, इस बार हमारे यहाँ बच्चे जितने भी मॉक इंटरव्यू हैं, कुछ बच्चे तो मेरा अपना है जो पास हो चुके हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आएंगे। और प्लस कम से कम तो हमारे ख्याल से अभी तो अनुमानित नहीं कर सकते हैं, फिर भी कम से कम तो 15 से 20 होना चाहिए जो सक्सेस होना चाहिए, इस बार होना चाहिए।